Love of Mother Part 2. Today's shout out goes to Rinku TV and Jungle City 1. Please guys follow them. Thank you. बबलू चिड़ा घर तो आ जाता है लेकिन वो बहुत उदास होता है। कालू कौवा जो कि सामने बैठा था उसे देखकर ऐसा कहता है, अरे बबलू चिड़े, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं तुमसे पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ। अरे बबलू चिड़े, तुम अभी छोटे हो, तुम इन पक्षियों की चालाकियों को नहीं समझ सकते, लेकिन मैंने इस जंगल में बहुत वक्त गुजारा है। मैं सब कुछ समझता हूँ और सबको अच्छे से जानता भी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये बात उस समय की है जब तुम्हारी मामा चिड़िया इस जंगल में ब्याह के आई थी और तुम्हारे पापा चिड़े उस वक्त बहुत अमीर थे। रानी चिड़िया के पापा तुम्हारे पापा के पास काम करते थे। रानी चिड़िया के पापा तुम्हारी मम्मा की शादी पे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो तुम्हारे पापा की शादी अपनी छोटी बहन चिड़िया से करवाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मा चिड़िया से शादी कर ली थी और ये बात उस चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जिसके बाद वो उसका बहुत सख्त दुश्मन बन गया था। सारा जंगल ये बात अच्छे से जानता था, लेकिन तुम्हारे पापा फिर भी उसको अपने साथ काम पर लेकर चलते थे। और एक रात उसने तुम्हारे पापा चिड़े पर हमला ही कर दिया। तुम्हारे पापा चिड़े को दरख्त से नीचे फेंक दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारे पापा चिड़े का एक पंख टूट गया था। और फिर अगले दिन उसकी बीवी ने ये इल्ज़ाम भी तुम्हारी माँ के सर लगा दिया, ताकि तुम्हारी माँ को पापा चिड़ा इस जंगल से बाहर निकाल दे। लेकिन तुम्हारे पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तुम्हारे पापा समझ गए थे कि ये चिड़ा उनका घर खराब करना चाहता है, इसीलिए उन्होंने रानी के पापा को काम से निकाल दिया था, जिसके बाद रानी का पापा और ज़्यादा दुश्मन बन गया तुम्हारे पापा का। और फिर उसने एक दिन कालू कौवे की ये सारी बातें सुनकर तो बबलू चिड़े के होश ही उड़ जाते हैं और वो कुछ देर सोचने के बाद उससे ऐसा कहता है, अरे कालू अंकल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं समझ चुका हूँ सब कुछ पैसा ही नहीं होता, असल दौलत तो माँ बाप का प्यार होता है। मैं तो भटक गया था क्योंकि उस रानी चिड़िया की माँ मुझे रोज़ नया सामान दिखाकर मुझे एहसास महरूमी का शिकार बना देती थी और मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काती थी। मैं आपसे उसके घर कभी नहीं जाऊँगा। वो चिड़िया वापसी पर बहुत ज़्यादा थक जाती है और एक जगह बैठकर कुछ देर आराम करती है कि इतने में ही वहाँ एक खतरनाक चील आ जाती है। इरी छोटी चिड़िया, आज तो मैं तुझे खा जाऊंगी। तेरा ताजा ताजा मांस और फिर तेरे माल से अय्याशी करूंगी। हाँ, आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे तो वारे न्यारे हो गए। अरे चील बहन, अगर आप चाहें तो मुझे खा लें, लेकिन इन पैसों को छोड़ दें। ये मेरे बेटे के लिए हैं और इतने से पैसों से आपका क्या बन जाएगा भला। खुदा के लिए मेरे ऊपर रहम करें, मेरे ऊपर रहम करें। मैंने तो ये पैसे किसी से उधार मांगे हैं। और वो चिड़िया इसी तरह उस चील के आगे रो रो कर दुहाइयाँ देती रहती है और वो चील तो बस उसे घूरे ही जा रही थी, घूरे ही जा रही थी। हिरी चिड़िया, मुझे तुझ पर दया आ गई है। मैं तुझे नहीं खाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं ये तेरा माल ज़रूर लेकर जाऊंगी, क्योंकि देख मेरी शेव कितनी बढ़ गई है। उसे भी तो बनवाना है ना। अगर मैं इसको नहीं बनवाऊंगी तो मेरा बच्चा भी मुझे देखकर डर जाएगा तेरी तरह। और फिर वो जालिम चील उस मासूम चिड़िया के पैसे लेकर फुर्र से उड़ जाती है। फिर वो चिड़िया उदास हो जाती है और एक गहरी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसने अपने बच्चे के साथ वादा किया था कि वो उसे उसकी मनपसंद चीज़ ज़रूर दिलाएगी, लेकिन अब तो उसके पास कुछ ना रहा था।
तो अब वो क्या करती? अरे अब मैं क्या करूं? ये जालिम चील तो मेरे सारे पैसे ही ले गई। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मैं अपने बच्चे का गिफ्ट कैसे लूँगी? वो तो नाराज़ हो जाएगा। शुक्र है मेरी जान बच गई। अब मैं क्या करूँ? इस हरामखोर जालिम चील से तो अल्लाह ही पूछेगा। मेरे सारे पैसे ले गई जालिम। वो चिड़िया बेचारी रो रो कर दुहाइयाँ दे रही होती है, लेकिन अब क्या? अब तो उसके पैसे वो चील ले जा चुकी थी। वो बहुत परेशान होती है। अब वो घर भी जाती तो कैसे? इतने में उसे एक आवाज़ आती है। अरे चिड़िया, छोटी चिड़िया, प्यारी चिड़िया, मत रो चिड़िया, मैंने सब कुछ सुन लिया है। चिड़िया, जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हारी और उस चील की सारी बातें सुन ली थी। तुम परेशान मत हो। शाम होने से पहले पहले इस जंगल के साथ वाले पहाड़ पर चली जाओ और उसके अंदर जो गुफा है उसमें एक संदूक है। उस संदूक को शाम से पहले पहले तुम्हें वहाँ से निकालना होगा। तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल बस उसी संदूक में है। वो चिड़िया पहले पहले तो उस परी को देखकर बहुत हैरान होती है, लेकिन बाद में वो उसकी सारी बात को गौर से सुनती है और फिर उसे यकीन हो जाता है कि ये परी सही कह रही है। फिर वो खुश हो जाती है और उस परी का शुक्रिया अदा करती है। अरे परी दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मदद कर दी है। मैं हमेशा आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगी। और फिर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और फिर वो चिड़िया अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से निकल पड़ती है। वो चिड़िया बहुत तेज़ी से उड़ती है और बहुत दूर निकल जाती है। वो चिड़िया उस पहाड़ के पास पहुंच चुकी थी। वो बहुत थक जाती है, इसलिए वो वहां पर नदी से थोड़ा सा पानी पीती है। वो जैसे ही उस गुफा में दाखिल होती है, वो यह देखकर हैरान रह जाती है कि वहां एक भरा हुआ सोने और हीरे जवाहरात का संदूक पड़ा था। अरे 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 अरे, सोने का भरा हुआ संदूक! अब तो मेरी सारी मुश्किलें हल हो गई हैं। अब तो खुशियों के दिन आ गए। वो परी सच में सही कह रही थी। लेकिन अब मुझे इस सोने को जल्दी से यहाँ से निकालना होगा, इससे पहले कि शाम का वक्त हो जाए, नहीं तो मैं यहीं पे फंस जाऊंगी। हाँ मम्मा, पापा तो रोज़ रोज़ यही संदेश भेजते हैं कि पापा आ जाएंगे, पापा कल आएंगे, पापा तो आते ही नहीं हैं। अरे रानी, एक बार आ तो लेने दे तेरे पापा को, फिर उनसे पूछूंगी कि क्यों इतने वक्त से वहीं पर हैं। जब देखो संदेश भेज देते हैं, खुद तो आते ही नहीं। बहुत डरते हैं तेरे पापा मुझसे। एक बार वापस तो आए, फिर उन्हें अच्छे से डराऊंगी। वो माँ बेटी अभी बातें ही कर रहे थे कि वो चिड़ा एक चिड़ी के साथ घर पर आ जाता है, जिसे देखकर वो रानी चिड़िया की माँ ऐसा कहती है। अरे ये कौन सी बिछड़ी हुई बहन थी आपकी कि इसको घर पर उठा के ले आए? मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी। रानी देख, तेरा बाप कितना भोला है, किसी को भी ले आया घर पर। अरे चिड़िया, मेरे आगे ज़्यादा बातें ना कर। जल्दी से इस कमरे से बाहर चली जा। अब ये कमरा मेरा है और मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे आराम करना है। चल जा यहाँ से फौरन। ए जी, क्या देखते हैं? जल्दी से इन माँ बेटियों को इधर से बाहर निकालें। मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती इन्हें अब। क्या क्या नाप शनाप मेरे नाम पे बक रही हैं। जल्दी से इन्हें बताएं और निकालें यहाँ से बाहर। अरे हद होती है बेशर्मी की। पहले तो मेरे घर में घुस आए हैं और अब कहते हैं कि मैं घर से निकलूं। ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये चुड़ैल यहाँ से जाएगी। चलो निकलो मेरे घर से, निकलो। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत खिला लिया मैंने तुम लोगों को। तुम्हारा तो पेट ही नहीं भरता। मेरी तो कोई परवाह ही नहीं थी। बस पैसा पैसा और पैसा चाहिए था। अब फौरन मेरे घर से निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से और दोबारा कभी अपनी मत शक्ल दिखाना मुझे। समझ गए ना तुम लोग? सुन लिया तुमने मेरी बीवी ने क्या कहा है?
मैं तुम लोगों को अब इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना मैं तुम लोगों को मज़ीद पाल सकता हूँ। चले जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। और फिर वो चिड़ा अपनी पहली बीवी को और बेटी को घर से बाहर निकाल देता है। जो कभी उस चिड़िया ने किसी चिड़िया का घर बर्बाद किया था, इसकी सज़ा आज उसे मिल जाती है। वो कहते हैं ना, अगर कोई किसी का घर बर्बाद करता है तो उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। वो भी अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। और दूसरी जानब वो चिड़िया वो संदूक लेकर घर आ जाती है, जिसे देखकर उसका बेटा और वो कालू कौवा हैरान रह जाते हैं। फिर वो चिड़िया उन्हें सारी बात बताती है और फिर वो सब मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो चिड़िया अपने बेटे की मनपसंद चीज़ें लाती है, जिसे देखकर वो खुशी से उछल पड़ता है। और वो अब तो अपना घर भी बना चुकी थी और कुछ पैसे उसने गरीबों में बांट दिए थे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ वक्ती तो बुरा हो सकता है, लेकिन आगे जाके उनके लिए बहुत आसानियाँ हो जाती हैं और वो अपनी ज़िंदगी में खुश भी रहते हैं, क्योंकि सुख के बदले सुख होता है और दुख के बदले दुख। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।